नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका इंडिया राज टीवी में। आपके साथ मैं हूँ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। शौक मथुरा, टूटी हुई पुलिया से स्कूल जाने को बेबस बच्चे, हो सकता है कोई बड़ा हादसा। प्राप्त जानकारी के अनुसार अड़ींग शौक मार्ग पर 12 जनवरी दिन मंगलवार सुबह सिंचाई विभाग के नाले पर बनी पुलिया टूटने से ट्रैक्टर ट्रॉली इसमें फंस गई। इस घटना में चालक को भी मामूली चोटें आई और बड़ा हादसा होने से टल गया। इसके बाद दर्जनों गांव को जोड़ने वाले इस रास्ते के बंद हो जाने से लोगों की काफी मुसीबतें बढ़ गई। शौक के नैनो पट्टी क्षेत्र में अड़ींग शौक मार्ग पर नगला टुडा व नगला राम सिंह के बीच से बोरपा ड्रेन गुजरती है। इस पर करीब 40 से 50 वर्ष पुरानी पुलिया बनी हुई थी जो पहले से ही बदहाल थी। ग्रामीणों ने इसकी तमाम शिकायतें सिंचाई विभाग के अधिकारियों से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस रास्ते से प्रतिदिन सैकड़ों दुपहिया चौपाया वाहनों के साथ पैदल राहगीरों का आवागमन बना रहता था। इसके बावजूद भी टूटी हुई पुलिया को लगभग 20 दिन होने को है, लेकिन किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली। ग्रामीणों का कहना है आए दिन हादसा होने की आशंका बनी रहती है एवं बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रात के समय न दिखने के कारण कोई न कोई हादसा होने की संभावना बनी रहती है। नगला राम सिंह निवासी हेरा सिंह सचिव ने कहा कि मौत का कुआं बना हुआ है, सरकार को इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करना चाहिए। चेतराम नेता एवं हरवीर सिंह डॉक्टर देवेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने कहा पुलिया के टूटने से अब इस मार्ग से जुड़े दर्जनों गांवों का सीधा संपर्क टूट गया है। अब लोगों को लंबा घूमकर आवागमन करना पड़ रहा है। इसीलिए ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा शासन प्रशासन को अपने संज्ञान में लेकर इस रास्ते को सुचारू व टूटी हुई पुलिया को जल्द से जल्द दुरुस्त कराकर रास्ते को सुचारू किया जाए, जिससे आम जनमानस को भी अपना जीवन यापन करने में परेशानी न हो। अन्यथा हम मथुरा कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। इस मौके पर हरकेश केशव, कोमल रंबो, दीमान, शोभाराम, रतन सिंह, गोला दरोगा एवं समस्त ग्रामीण मथुरा शौक इंडिया राज टीवी से चौधरी वीरपाल सिंह की रिपोर्ट। डॉक्टर देवेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं सर? नगला राम सिंह घनिया का जी। तो ये सर क्या समस्या हुई है? ये पिछले 15 दिन से एक नाला जो जा रहा था उसके ऊपर जो ब्रिज बना हुआ था वो टूट गया था और ट्रैक्टर इसमें फंस गया था। और इसके लिए आप लोगों के द्वारा प्रशासन को भी सचेत किया, हम लोग भी जाके आए थे, लेकिन उसके बाद सर्वे हुआ है, लेकिन ये पुल ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है जी। तो इस पे जो सिंचाई विभाग है उसने कुछ आपको गए थे आप, तो आपसे कुछ कहा कि कब तक बन जाएगा ये? सिंचाई विभाग के पास लगभग टूटने के बाद 3 बार हम लोग जा चुके हैं और सिंचाई विभाग का कहना है कि एस्टीमेट हम लोगों का काम है, बना दिया है, लेकिन फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं हुआ है। उसका रीजन है कि ये ड्रेन है, ड्रेन के पास उनके पास कोई पावर नहीं है। लेकिन आप देखो कि पिछले 15 दिन से ये पुल टूटा हुआ है, लगभग 7 गाँव इससे लिंक है। और बात नहीं है कि ये एक आम रास्ता नहीं है, लोगों को, किसानों को खेतों के लिए यहाँ से जाना पड़ता है। इसके अलावा अगर हमें गोवर्धन जाना है या पैठे जाना है तो भी यहीं से जाना पड़ता है। तो जैसे किसान इधर से जैसे चारा वारा लेके आते हैं खेतों से, महिलाएं भी आती होंगी, बुजुर्ग भी हों और नौजवान हैं, तो वो सबके लिए असुविधा है। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब तक ये सही हो जाए? देखिए, जिस तरीके की असुविधाएं हैं कि 5 से 7 किलोमीटर घूम के जाना, इसके अलावा अगर बाजार का कोई काम है उसके बाद भी घूमने जाना, लेकिन आप बाजार के लिए घूम के जा सकते हो, लेकिन खेतों का काम करने के लिए यूरिया का खाद लेके जा रहा है किसान, तो किसान के पास ऐसा तो है नहीं कि मोटरसाइकिलों से, और किसान सब लोग साइकिल से करते हैं। अब साइकिल का किसान लेके और उसको 8 किलोमीटर घूम के जाए अपने खेतों के लिए, वो बिल्कुल पास में ही उसका खेत है, लेकिन घूम के आना। इसके अलावा बच्चों को पढ़ने के लिए क्या दिक्कत है आप देख सकते हो। आप ये देखो, नाले में पानी चल रहा है, पानी से बच्चे कैसे निकले? 7 किलोमीटर बच्चा घूम के कैसे जाएगा? और जो कोहरा की स्थिति है, जो लोग अनजान है, आसपास के गाँवों में तो पता चल गया, लेकिन जो अनजान है वो आ जाते हैं, कई हादसे होने से बचे हैं इससे। लेकिन मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी करवाएं, क्योंकि प्रशासन अगर इस पर ध्यान नहीं देगा तो हम लोगों को मजबूरन तहसील पर जाकर, डीएम के पास जाकर आगाह करना पड़ेगा और उनसे निवेदन करना पड़ेगा और आक्रोश में रैली भी करनी पड़ेगी। धन्यवाद। क्या नाम है? शोभाराम। कहाँ के रहने वाले हैं? नगला घनिया। तो ये क्या समस्या है आपके सामने जो आप बता रहे हैं? आने जाने की। ये कैसे ये पुलिया टूटी है, क्या कारण हुआ है, इसका थोड़ा विस्तार से बताएं। मतलब ट्रैक्टर गए और पुलिया बैठ गई, ट्रैक्टर बैठ गई। तो अब आपकी कोई सुनवाई हुई? भाई ना भाई। तो क्या चाहते हैं आप? जल्दी से जल्दी बन जाए। क्या नाम है सर? कोमल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? घनिया राम सिंह नगला। तो ये आपकी जो ये पुलिया टूटी है, ये बोरपा ड्रेन की, तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी इसका निर्माण हो और ये बहुत गांवों का रास्ता रुका हुआ है, यहाँ से ये लिंक रोड है एक तरह से।
तो इससे क्या असुविधा हो रही है आपके लिए? असुविधा ये हो रही है, ना तो खेतों पे आना जाना हो रहा है, न कोई पढ़ने पढ़ने भी जाते हैं और फिर वहाँ तो जैसे दिनचर्या का कार्य है, आप बाजार जाते हैं तो कैसे निकल के जाते हैं? कितना चक्कर लगता है आपको? चक्कर जैसे लगता है गोवर्धन जाना पड़े आपको तो कितना चक्कर लगेगा? 4 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चक्कर लगाना तो पड़ता जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको कैसे यहाँ से जाना निकालते हैं या फिर कहीं अंत होके घुमा के लाते हैं? घुमा के लाते हैं उनको। कितना चक्कर लग जाता है? 4 किलोमीटर का। तो फिलहाल की अहम खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। बाकी की ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया राज टीवी। नमस्कार।